आज एक छोटा-सा बात आपको बताने वाले हैं कि मेरे से ना चार्ट रीडिंग में छोटा-सा मिस्टेक हुआ था, तो हर बार आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। और अभी मिस्टेक सीखा इसमें लगभग मेरे जो खर्च हो गए थे इस कॉन्सेप्ट में वो कुछ 10% के आस-पास गया था, 20,000 आस-पास मेरा कॉस्ट गया था इसमें, ऐसे लेकर चला गया था। तो हम क्या सोचे थे और क्यों ऐसा हुआ ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको कुछ इससे लर्निंग मिल जाए। जब तक हम लोग चार्ट को फ़ील नहीं करेंगे और मैं क्या सोच रहा था, देखिए जब भी चार्ट आपके सामने जो आता है ना, जो भी बना हुआ है चार्ट, ये बना हुआ चार्ट देखना नॉर्मल सी बात होती है, आराम से हम देख लेते हैं। लेकिन जब वो प्रोसेस होता है ना 5 मिनट का, जब कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वो ड्यूरेशन अलग होता है। आप कहीं भी जो बना हुआ चीज देखते हैं और उसको बनते हुए देखते हैं, इस दोनों में जो माइंडसेट होता है ना, जो साइकोलॉजी होती है, बिल्कुल अलग होती है। आप एक तरह से नहीं सोचते हैं। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एक जोन था यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास था ये, इसके पहले की कहानी है, पहले का बना हुआ। मेरे चार्ट पे ऐसी हर चीजें लिखी हुई रहती है। तो ये अपसाइड के लिए कहानी था, ये सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस करके रखा हुआ था। तो लास्ट डे की बात है, कल की ही बात है। तो इसमें देखें उसके प्रीवियस डे आया था, प्राइस इसी जगह पे होल्ड किया था, यहाँ पे आया था, नीचे गया था, फिर आगे इसी जगह क्लोजिंग कर दिया था। वेल एंड गुड। यहाँ पर भी एक बार रुका हुआ था। और कल यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे खुला, और इस जगह पे काफी टाइम तक होवर करते करते ऐसा इसमें टाइम पास कर रहा था, यहाँ से अचानक से गिरा। तो पूरे दिन में इस जगह से सब फॉल हुआ और इस पूरे जगह में कहीं भी प्राइस ऐसा होल्ड नहीं कर रहा था। लेकिन जब ये प्राइस इस जगह पे आया, इस पर्टिकुलर जोन पे, तो काउंट कीजिएगा कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स तक इस जोन को होल्ड कर रहा है। सो सिंपल सी बात है कि जो प्राइस कहीं से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो डे हाई के पास अगर स्लिप करता है तो नीचे आपका चला जाएगा। वहां पे प्रॉफिट आप ले सकते हैं, डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। डे लो के पास अगर हर्डल ले रहा है ना, अगर डे लो को एक बार में तोड़ना होता है तो वो तोड़ देता है, बहुत टाइम नहीं लगाता उसको तोड़ने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम। जो यूजुअल कॉन्सेप्ट होता है कि डे लो तोड़ने के बाद नीचे जाए, उसका वैलिडेशन, वो मतलब वो काम करता है, काम करने का अलग तरीका है। इतना रुक के इतना थका हुआ सा डे लो को नहीं तोड़ा जाता है, तोड़ना होता आता है। इट्स लाइक कि एक मोमेंटम में चीजें है, उसको तोड़ के नीचे चला गया। तो मेरे दिमाग में वही था कि यहाँ पे चलो होल्ड कर रहा है, तो अपसाइड जा सकता है। फिर मेरे दिमाग में क्या चला कि ये जो कैंडल बना है ना, ग्रीन कैंडल बना है, बन रहा था, बहुत अच्छा कैंडल बन रहा था यहाँ पे। जब इसका फॉर्मेशन अब उस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेट बहुत बड़ा साइज का बन गया है, तो इट लुक्स डोमिनेटिंग। ये ठीक ठाक था। इसमें देखेंगे पहला लो ये लगाया था, उसके बाद ये नीचे लगाया, फिर ये नीचे जाके एकदम बढ़िया सा क्लोजिंग दे रहा था। जब इस समय यहाँ से जो इसका ओपनिंग था और यहाँ बन रहा था, ठीक ठाक साइज का आ रहा था। सो ऑन दिस कैंडल आई प्लान फॉर अपसाइड, ओके, कि ये टारगेट यहाँ देखिए, एक तो जाना चाहिए कि इसके यहाँ पे गिरना होगा तो तेजी में गिरेगा, ऊपर से आएगा सही तरीके से, क्योंकि गिर नहीं रहा था यहाँ से नीचे की तरफ। एक बार होल्ड किया था, दो बार होल्ड किया था, और तीसरी बार तो आराम से इसके ऊपर ही होल्ड कर गया था, बिल्कुल नहीं जा रहा था। 45 मिनट्स टाइम बिता चुका था। सो आई एंटर्ड इन दिस ट्रेड विथ वेरी, बहुत छोटा सा रिस्क के साथ, एकदम छोटा सा कुछ जो ऑप्शन परचेज किया था वो, उसमें 200 या कुछ का था वो। और 180 के अराउंड में उसके स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे इस जगह पे था, जस्ट नीचे में इसके स्टॉप लॉस था। इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग यहाँ से रिवर्स मारा, कहानी खत्म। बट ये सिंगल एक कैंडल फिर से यहाँ पॉज ले लिया, सो आई जस्ट क्लोज इट। अदर वो इसमें था, बैंकिंग में एक छोटा सा रिवर्सल आएगा ऊपर की तरफ, देन आई प्रीड दैट, लेकिन वो काम नहीं किया। ये थोड़ा-सा जो यूजुअल बिहेवियर होता है ना, उससे अलग हुआ कि डे लोग के पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है, बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है, तो मोस्ट लाइकली है कि वहाँ से ऑपोज़िट डायरेक्शन में जाएगा। स्पेशली अगर एक बार डिप नीचे की तरफ दे दिया है, तो उसको ट्रैक करके ऊपर की तरफ जाता है। अगर नीचे जाना ही उसको, तो तोड़ता है और सीधे नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा ये लॉजिक था, लेकिन वो काम नहीं किया, एंड देन दैट टुक माय एसएल, और वहां से 500 पॉइंट के नीचे की तरफ फॉल किया है। देन इधर वाले इसे में नहीं जम किया, बिकॉज आई वाज कंटिन्यूइंग इन निफ्टी। उधर का जो ट्रेड था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा था, वहां से चल रहा था। नीचे का भी इतना था व्यू, लेकिन क्लीन जाने का व्यू था। कल का ये जो व्यू था बहुत, मतलब नीचे जा रहा था, बहुत जिग जैग जा रहा था। तो ये आपको थोड़ा सा, अगर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये मेरा सजेशन है, आप भी जब करते हैं किसी चीज को फॉलो कीजिएगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर काउंटर ट्रेंड की अगर बात करें ना, तो उसमें स्टॉप लॉस तो, पहली बात तो स्टॉप लॉस ट्रेड बहुत मस्त होता है। और वो क्लोज स्टॉप लॉस होना चाहिए, कि अगर आपका आप जो भी जिसमें जा रहे हो, वो जो भी डायरेक्शन में आप रिस्क ले रहे हो, एंटर कर रहे हो, वहां पे आप एंटर कीजिए, ट्रेड कीजिए। बट क्या करना है आपको, कि जो आपका स्टॉप लॉस का साइज होना चाहिए ना, छोटा होना चाहिए, कि अगर आप मतलब इससे परफेक्ट एंट्री होना चाहिए आपका। जब सही होगा तो ठीक है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, गलत हुए तो छोटे से लॉस के साथ बाहर आ जाना है। तो कोई दिक्कत नहीं हो, दिक्कत तब होता है कि जब आप इसमें रैंडमली जाते हो, पूरे प्लानिंग के साथ नहीं जाते हो। तो आप आपके स्टॉप लॉस और सब मैनेज कब होगा, जब आप प्लानिंग में पहले ही सोच चुके होगा कि आप गलत हो सकते हो, तो उस केस में आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। हम देखो,
मतलब जो होता है ना, वो लॉस को इम्प्रेस करना जो होता है ना, अपने आप में एक्सेप्ट करना होता है, वो पहले ही कर चुके हो ना, तो फिर आपको अफेक्ट नहीं करेगा वो सारी चीजें, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम क्या होता है कि ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं जो दूसरे साइड होता है, जो प्रॉफिट होता है नॉल की, यहाँ से जाएगा तो इतना तक पहुंच जाएगा, और वो आपके कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरा पहले से प्लान था कि अगर अपोजिट जाएगा तो चलो 20 पॉइंट्स यहाँ पे आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दिस, ओके, वो चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो ना, कि पहली बात तो स्टॉप लॉस तो आपका फिक्स है, ऐसा होता ही नहीं कभी कभी कि आप बिना स्टॉप लॉस के इंटर करो, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। इंटर करने के साथ ही स्टॉप लॉस एकदम सिस्टम में होना चाहिए, मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए, दैट इज इन सिस्टम। क्योंकि जो आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है और आपके दिमाग में लगा है, दोनों बात अलग है। जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तब आपका दिमाग आपको शिफ्ट करना शुरू करेगा अलग अलग। नो नो नो, अगर आप गलत हो गए, जस्ट एकदम एग्जिट बाहर होना चाहिए वहां पे। क्योंकि हम कुछ सोच कर कहीं पे एंट्री लेते हैं, और मेरे एंटर करने ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स जो मैंने सोचा हो, जो मैं सोच के यहाँ पे एंट्री किया, वो चीज सही नहीं है। अगर वो सही होता तो वो मेरी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता, अगर वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि दैट्स रॉन्ग। तो स्टॉप लॉस इज मस्ट, और वो सिस्टम में होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। और ट्रिगर होता है, एक्सेप्ट इट एंड बाहर आ जाइए। और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र होता है, कम ट्रेडिंग। ज्यादा ट्रेडिंग करने वाला इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। अपने ट्रेड्स को रिफाइन आप तभी कर सकते हो, एनालाइज तभी कर सकते हो, जब आपका जो ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है, वो कम होना चाहिए। दो तीन बहुत हो जाता है, तीन ट्रेड से ज्यादा में तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा आदमी का। क्योंकि हर एक ट्रेड में बहुत सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, और अगर ट्रेड लेने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचते हो, उसका असर नहीं होता है, तो फिर आपके जो लॉसेस और प्रॉफिट है, ये सब इतना रैंडम होगा ना कि वो एग्जॉस्ट कर देगा आपको। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट कीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली बिकम कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप डेवलप कर लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, स्टॉप लॉस इज मस्ट, उसके बगैर कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू, होप ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा।